हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। तो आज का एग्जाम आप लोग देकर के आ चुके हो और नाउ अब बारी है ऑडिट की। और ऑडिट से पहले हालांकि आपको 2 दिन की छुट्टी जरूर मिल रही है, लेकिन फेस्टिवल का टाइम है तो कहीं ना कहीं पे माइंडसेट जो है वो फेस्टिवल की तरफ, दीपावली की तरफ भी जाने वाला है। तो चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले तो धनतेरस की आज के दिन की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जबरदस्त तैयारी के अंदर हम लोग लगेंगे। फेस्टिवल के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकलेगा, क्योंकि 2 दिन का टाइम हमारे पास में है, लेकिन प्रिपरेशन जो है वो भी हमको बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। तो आइए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी इसके लिए क्या हो सकती है। अब बच्चे लोगों, सबसे पहले तो ये कि आप लोग को ध्यान में है कि हमारे यहाँ पे भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही ऑडिट के अंदर भी चैप्टर का अपना एक वेटेज है। और चैप्टर वेटेज वाइज अगर बात करें तो कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीजें लेस इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीजें डिफिकल्ट है। तो उसके हिसाब से हम एक सीक्वेंस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के दिन पे जब भी आप एग्जाम देकर के आ गए हैं तो एक तो माइंडसेट ये मत रखिएगा कि 2 दिन का टाइम है तो बहुत टाइम हमारे पास में है। देखिए, जैसा मैंने कहा दीपावली का टाइम है तो किधर न किधर टाइम जाएगा, तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि बहुत टाइम है। तैयारी में हमको अभी से लगना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले आज के लिए, ठीक है, आज के लिए इवनिंग तक, रात तक अगर आप करना चाहें तो सेक्शन नंबर 4 जो अपने पास में ये है, जो 15 से 20 मार्क्स का पोर्शन कवर कर रहा है, जिसके अंदर एक तो कंपनी ऑडिट है। अब जो लोग फर्स्ट ग्रुप देते हुए आए हैं उन्होंने कंपनी ऑडिट पहले से पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए एक तरह से रिवीजन ही हो जाएगा। कुछ एक पॉइंट इसके अंदर एक्स्ट्रा है जो वहां पे नहीं थे, कारो जैसे कुछ पॉइंट्स हमारे हो गए, अदरवाइज बहुत सिंपल हो जाएगा। और उसके अलावा फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर का हमारा एक छोटा सा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, क्वेश्चन बनाता है। और ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर के 15 से 20 मार्क्स का पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पोर्शन अभी करने के लिए हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, जो इस टाइम पीरियड में कवर भी हो जाएगा और एक अच्छे मार्क्स आपके लिए कवर कर देगा। तो आई थिंक सबसे पहले आज आप लोगों को ये खत्म कर लेना चाहिए। अब अगले दिन पर आते हैं, क्योंकि 2 दिन का टाइम हमारे पास में है। छोटा मोटा कुछ ऐसा भी हम कर सकते हैं कि कुछ पोर्शन रिवीजन के लिए वापस रख दें, ठीक है ना। तो देन उसके बाद में ये वाला पोर्शन करने के बाद में हमको क्या चीजें करनी चाहिए, हमको बच्चे लोगों को आना चाहिए फर्स्ट वाले पार्ट पर। अब फर्स्ट वाले पार्ट में 4 चैप्टर हैं और 20 से 25 मार्क्स का पोर्शन कवर कर दे। लेकिन चैप्टर जो है वो दोनों ये सारे इजी माने जाते हैं, क्योंकि पहले 2 चैप्टर हम बहुत स्टार्टिंग के अंदर ही ऑडिट में पढ़ लेते हैं, तो हमारे लिए कंफर्टेबल रहता है कि हम इजीली कर पाए। सैम्पलिंग और एनालिटिकल का पोर्शन जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये भी बहुत इजीली तैयार हो जाता है अगर ढंग से हमने पढ़ रखा है, बराबर। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सेकंड नंबर पे आपको इन चैप्टर्स को रखना चाहिए। ये भी 20 से 25 मार्क्स के हैं, मतलब एक अच्छा खासा मार्किंग आपका कवर कर देते हैं। तो देन आपको ये 4 चैप्टर जो है वो करने चाहिए। अब इन 4 चैप्टर को करने के बाद, वैसे तो सेक्शन नंबर 2 हमारे पास में है, लेकिन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंसेस हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आपको लगता है कि सर इससे पहले कुछ और चीजें मजबूत कर ली जाएं, तो बेटर हमारे पास रहेगा या तो ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर ले लीजिए। ठीक है, छोटा चैप्टर है बाकियों के कंपैरिजन में ना, क्योंकि एक ही चैप्टर इसके अंदर है 5 से 15 मार्क्स का। काफी सारी चीजें हालांकि इसमें कवर है, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट काफी अच्छा है कि ओपिनियन के बारे में बता दीजिए, या एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ्स क्या होते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियंस क्या होती है। तो हम शुरू से पढ़ते आते हैं तो थोड़ा सा ये चैप्टर हमारे लिए कंफर्टेबल हो सकता है, तो आप लोगों को थर्ड पे ये कर सकते हैं। अदरवाइज सेक्शन नंबर 7 के अंदर भी ऑडिट ऑफ बैंक्स आप चाहें तो बाद में करें, लेकिन डिफरेंट एंटिटीज वाला जो पॉइंट है इसको आप पहले कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें बहुत सिंपली पढ़ने की हैं, है ना। और आप नॉर्मल जैसे सिनेमा का ऑडिट हो गया, या फिर आपने हॉस्पिटल का ऑडिट देख लिया, गवर्नमेंट ऑडिट के पॉइंट्स बढ़िया वाले हो गए, ये आप ले सकते हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे अपने को श्योर है कि अपने को चैप्टर 3 पे आना ही पड़ेगा। बड़ा चैप्टर है तो इसको आप सेम डे पे, या अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई दिवाली के दिन का जो हमारा टाइम रहेगा 12 तारीख का, उस दिन हम फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंसेस को करें। पहले ही कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब सेक्शन 3 से पहले सेक्शन नंबर 5 हमारे पास आता है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमको लगता है सर बहुत बड़ा चैप्टर है, कैसे रिवाइज होगा, कैसे कुछ करेंगे। तो इसमें बढ़िया काम ये करिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, देखिए आरटीपी एमटीपी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो आरटीपी एमटीपी को कर लीजिए, या फिर स्टडी मैट के पीछे जो क्वेश्चंस आपको देके रखे हैं उन सबको कवर करके चले जाइए, क्योंकि पूरा चैप्टर वापस इसको रिवाइज करना ये पॉसिबल होता नहीं है। मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, 90 पेजेस से ऊपर का स्टडी मैट के अंदर ही चैप्टर दे रखा है। तो आप क्वेश्चंस इसके अगर मजबूती से कर लें, बेस सबका एक जैसा है, तो अगर आप क्वेश्चंस इसके कर लेते हैं, आरटीपी एमटीपी पुरानी कर लेते हैं, तो इस चैप्टर की तैयारी भी मजबूत हो जाएगी।
देन आखिर के अंदर जाकर के रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल और चैप्टर 6 ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को लीजिएगा। ये सबसे लास्ट में इसीलिए बोल रहा हूं करने को क्योंकि ये चैप्टर कॉमनली सबको थोड़ा सा टफ लगता है। चीजें इंटरनल कंट्रोल में बहुत एक जैसी हैं, जो बहुत सारी जगह पे कवर दिखती है हमको कि सर यहां से लेना है, एलिमेंट्स भी वही दिख रहे हैं, जो इस तरह की चीजें हैं। रिस्क असेसमेंट के अंदर भी बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। तो आप इसको और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को सबसे आखिर में रख सकते हैं, मतलब एग्जाम से थोड़ा नजदीक में रख सकते हैं, ठीक है, ताकि बहुत तैयार हम लोग करके जाएं, दिमाग में रहे और उस वक्त जाकर के हम प्रॉपर तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दे दें। तो ये आप सबसे लास्ट में जो है वो ले सकते हैं, और उसी के साथ बैंक ऑडिट वाला जो पोर्शन है वो भी लिया जा सकता है। मतलब 3 चैप्टर में चाह रहा हूं कि आप चाहें तो ऐसा करें कि चैप्टर 4, 6 और चैप्टर जो हमारा बैंक ऑडिट का है इसको अपने रिवीजन के अंदर सबसे लास्ट के अंदर प्लान करिए। बाकी पोर्शन करते जाएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा कि हाँ हमने मजबूती के साथ चीजों को कर लिया है, ठीक है। आप सोचेंगे ये सारा काम आप एक दिन में करते और यहां आपको 2 दिन मिल रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा एडवांटेज लीजिएगा, बराबर। जैसा मैं लगातार बोल रहा हूं कि थोड़ा टाइम जाएगा सेलिब्रेशन में, लेकिन उसके बावजूद भी हम जानते हैं ज्यादा टाइम हम वहां नहीं दे पाएंगे, ज्यादा टाइम इधर ही देना पड़ेगा आप लोग को। तो इस तरीके से ही प्लानिंग करिएगा कि 2 दिन अगर मिल रहे हैं, जो चीज एक दिन में रिवाइज करके जानी थी पेपर देने, 2 दिन मिल गए तो थोड़ा एक्स्ट्रा और क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। उसमें एक चीज बढ़िया करिए, करेक्ट इनकरेक्ट की अलग से प्रैक्टिस करिए, है ना। करेक्ट इनकरेक्ट आप लोग जानते हो कि करेक्ट इनकरेक्ट का हमारा जो पोर्शन है वो बहुत शानदार है। तो यहां हमको एक बड़ा बेनिफिट क्या मिल जाएगा बच्चे लोगों, देखिए आप लोगों का करेक्ट इनकरेक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी आने ही वाला है, जिसमें 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो जब एडिशनल टाइमिंग मिल रहा है तो करेक्ट इनकरेक्ट को लेकर के बैठिए। क्वेश्चन बैंक्स जितने भी आपके पास है उसमें करेक्ट इनकरेक्ट की पूरी लिस्ट दे के रखिए, बराबर। नहीं तो पुराना आरटीपीज एमटीपीज जो भी आपको आईसीएई के साइट पे मिल रहा है उन सबको ओपन कर लीजिए, बराबर, और फटाफट करेक्ट इनकरेक्ट का प्रैक्टिस एडिशनल में डाल दीजिए। अब आपके पास थोड़ा टाइम मिल रहा है तो आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आईसीएआई का जो एमसीक्यू का बुकलेट दे रखा है, अब आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें वैल्यू एडिशन में आप डाल सकते हैं क्योंकि टाइम मिल रहा है, अदरवाइज तो नहीं मिल रहा है इतना टाइम अपने को, हम फटाफट चैप्टर को रिवाइज ही कर लेते। लेकिन जब एडिशनल मिल रहा है तो आप इन 2 पोर्शन को और अच्छे तरह से फोकस करके जाइए। मैं आपको फिर कह रहा हूं एमसीक्यू बहुत मदद करेंगे आपकी, वहां पे नॉर्मल पेपर की जगह पे एमसीक्यू जो है वो सही भी बहुत जाएंगे, और मुझे लगता है कि बहुत आराम से अगर आपने एक बार ढंग से कोर्स किया हुआ है तो 22 से लगा के 25, 26 मार्क्स तो आप एमसीक्यू के अंदर ही बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। ऑडिट के एमसीक्यूज उतने टफ नहीं आते, बराबर। तो ये वाला पोर्शन वैल्यू एडिशन के अंदर आप लोग कर सकते हैं क्योंकि टाइम हमारे हाथ में है, बराबर। तो ये इस तरह का जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा सा आप यूज कर लें तो बढ़िया तरीके से हमारा काम हो जाएगा बच्चे लोगों। बाकी आप लोग सबको पता है थोड़ा सा कीवर्ड्स हमको वहां पे यूज करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है पैराग्राफ फॉर्म में आंसर को नहीं लिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप पॉइंट्स फॉर्म के अंदर आंसर को लिखिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप लिख करके आएंगे तो आपको मार्क्स वहां पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये इस पेपर को लेकर के मेरा सजेशन रहेगा। इस तरह का स्ट्रेटेजी जो है वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, पहले क्या करना बाद में क्या करना, ठीक है। और वैल्यू एडिशन में फिर से 2 चीजें करेक्ट इनकरेक्ट का अलग से प्रैक्टिस कर लीजिए, एमसीक्यू एक बार बुकलेट वाले क्वेश्चंस को देख लीजिए, काफी अपने को हेल्प मिल जाएगी। चलिए, तो ये सारी बात थी बच्चे लोगों, जुड़ा रहूंगा आप लोगों के साथ में। कहीं पर कोई भी डाउट रहता है, क्वारीज रहती है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट, एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी दिवाली।